तुझे लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की इस प्यारी सी वीडियो सत्संग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि न्यू सत्संग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी संगत के ऊपर आए हुए कष्ट को बहुत छोटे में काट देते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को बहुत छोटे में निपटवा देते हैं और ना जाने कौन कौन से कष्ट आने होते हैं ज़िंदगी में, उनको कैसे कटवा देते हैं। वो कष्ट हमारे पास से कैसे निकल जाते हैं वो हमें बाद में समझ आता है। संगत जी, ऐसे ही एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया है और आंटी जी ने ये सत्संग अपना हॉस्पिटल से ही शेयर किया है। संगत जी, तो सोचिए वो कितना ब्लेस्ड फील कर रही होंगी गुरुजी महाराज की तरफ से कि गुरुजी महाराज ने न जाने कौन सी बड़ी बीमारियों को कटवा करके छोटे में उसको कटवा दिया। तो जो आंटी जी हैं वो बहुत शुक्राना कर रही हैं गुरुजी महाराज का। तो ये आंटी जी का शुक्राना सत्संग है संगत जी, और सत्संग बहुत ही प्यारा है, आप इसको अंत तक जरूर सुनना। ऐसे ही संगत जी, अगर आपको भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आप अपना सत्संग लिख करके भेज सकते हैं या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी, जो सत्संग है आगे जरूर शेयर करना, न जाने किस संगत के लिए इसमें कौन कौन से मैसेजेस छिपे हुए हों। गुरुजी ने हमेशा यही बोला है कि सत्संग करने वाले का भी भला तो सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने शुक्राना सत्संग है, दिल्ली से मैं गुरु जी की बेटी पूनम बोल रही हूँ। ये मेरा इतना बड़ा शुक्राना सत्संग है तो मैं अगर 50 बार अपने गुरु के चरणों में शुक्राना 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 बोलूँ वो अभी बहुत कम है। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग ऐसे हैं, मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे प्यारे गुरु पिताजी तो मुझे मौके में से बाहर लेके आए हैं। वही 1 महीने पहले करीब मुझे बहुत तेज बुखार आया। बुखार आता, ठंड लगती थी, बुखार आता था, ठंड लगती थी, लेकिन मैंने इस चीज़ को इग्नोर मारा संगत जी, क्योंकि मेरे को इतना महसूस नहीं हो पा रहा। दवाई खाती थी ठीक हो जाती। फिर संगत जी धीरे धीरे मेरी बीमारी बढ़ती चली गई, बढ़ती इतनी चली गई कि मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत। फिर मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया, उसमें बताया कि मेरे को इन्फेक्शन है और खून की बहुत कमी है। लेकिन मैंने दवाई खाई, फिर भी मुझे थोड़ा कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन वो जो प्रॉब्लम थी जो मुझे सांस लेने की थी वो बहुत बढ़ रही थी चेस्ट में। संगत जी, फिर दोबारा मेरा फिर एक बार फुल बॉडी चेकअप हुआ, जिसमें आया कि मेरे लंग्स में, राइट साइड के लंग्स में पानी भर गया है। मैं बहुत डर गई संगत जी। उस समय मैं अपने गुरु के हाथ जोड़ रही थी, ये क्या बीमारी दे दी बाबा मुझे, ये क्या बीमारी दे दी। हमने टेस्ट करवाया, उन्होंने बोला कि आपको तो बहुत खतरनाक बीमारी है, टीबी की बीमारी हो सकती है। इतनी गंदी बीमारी का नाम ले रही है। क्षमा चाहती हूँ, मैं ऐसी गंदी बीमारी से बहुत परेशान हो जाती है अगर ऐसा कुछ होता है, लेकिन मुझे अपने गुरु पे विश्वास था। जब मैं टेस्ट कराने अभी भी संगत जी मैं हॉस्पिटल में ही बैठी हूँ, क्योंकि आज मुझे गुरु जी घर लेके जाएंगे। आज मुझे पूरे 7 दिन हो गए। मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी मेरी हालत ऐसी हुई थी संगत जी कि मेरा बचना नामुमकिन था। कुछ तो टेंशन की वजह से कुछ ऐसे, लेकिन मेरे गुरु जी ने बोला मुझे कि ना चिंता कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, उन्होंने वो अपना वादा निभाया। अभी जहाँ मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन होना था वो पानी निकालने के लिए, वहाँ गुरु जी ने वो टेस्ट करवा के हल्के में, बिल्कुल जैसे ग्लूकोज चलता है
ऐसे ही उन्होंने वो मेरा ऑपरेशन है का बिल्कुल मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। जब वो मेरे को सुइयाँ लगाई गई मेरे बैक में पानी निकालने के लिए, इससे मैं अपने गुरु जी को याद कर रही थी। और जब से वहाँ गुरु जी खुद खड़े हैं, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के बिना दर्द करे, बिल्कुल इतना हल्का दर्द हुआ संगत जी कि जैसे नॉर्मल सुई लगाते हैं बिल्कुल वैसे मैंने उस सुई के दर्द को महसूस कर अपने दिल को आवाज़ लगाई। और बस आधे घंटे का ही कहाँ मेरे को आईसीयू में रखा जाता है एक हफ्ते, लेकिन मेरे गुरु पिता ने उसी दिन सिर्फ आधे घंटे में ही वो छोटा सा ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन भी नहीं कहूँगी संगत जी, क्योंकि ऑपरेशन बहुत खतरनाक नाम है। सिर्फ सुई लगा कर ही वो ग्लूकोज की तरीके से पाइप के जरिए मेरे लंग्स का पानी निकाल दिया गया। उसके बाद मुझे काफ़ी आराम हुआ और धीरे धीरे करके मेरी हालत सुधरती गई। लेकिन उन लोगों को, डॉक्टरों को ये लग रहा था कि पानी लंग्स में भरा कैसे। इसके टेस्ट के लिए उन्होंने फिर से दोबारा से वही गंदी बीमारी का टेस्ट किया। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ऐसी गंदी बीमारियों से। फिर संगत जी, गुरु जी ने उस बीमारी को भी फाइनल करा दिया। अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ और आज मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा, आज या कल में। मैं गुरु से कहा, गुरु जी ये जो टेस्ट दे रही है ना आपकी बेटी, ये आपकी बेटी नहीं आपका ही टेस्ट है, और इसमें से हम दोनों बाप बेटी 100 में से 1000 नंबर लेके पास होकर बाहर निकलेंगे। और वही हुआ संगत जी, मेरे गुरु पिता ने हर मुश्किलों से मेरे को बचाया है, हर मुसीबतों में। जैसे एक बाप अपनी बेटी को मौत के मुंह से छीन कर ले आता है ना, तो सेम वैसे ही मेरे गुरु जी ने किया। उन्होंने अपने इस बच्ची को मौत के मुंह से, गम के हाथ से छीन के वापस ले आई। उसके लिए मैं अपने गुरु का जितना शुक्राना करूँ, जितना शुक्राना करूँ, जितना शुक्राना करूँ, इतना कम है संगत जी। मैंने खुद में झेला है, मुझे नहीं पता तो गुरु जी ने मुझे कैसे बचाया, कैसे नहीं बचाया, लेकिन मेरा विश्वास मेरे गुरु के ऊपर पूरा था। मैं टेस्ट के लिए कहीं जाती थी तो मेरे गुरु जी का गाड़ी लिखी हुई आगे आगे चलती थी, जैसे वो खुद कह रहे हो कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, घर डरती क्यों है। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। मेरा विश्वास तो अपने गुरु पे इतना बढ़ गया है कि अगर मौत भी खड़ी होगी ना आके, तो उससे पहले मेरे गुरु जी आ जाएंगे मुझे बचाने के लिए। संगत जी, अगर आज मेरे गुरु जी ने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो मैं शायद इस दुनिया में नहीं होती। लेकिन मुझे विश्वास है अपने गुरु के ऊपर। बस आज का दिन हो रहा है और आज मेरी छुट्टी फाइनल हो जाएगी। मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। ये सुबह का 6:30 बजे का मेरा शुक्राना सत्संग मेरे गुरु जी के श्री चरणों में है समर्पित। और मुझे पता है जो ये मुझे दर्द, ये सुइयाँ दवाइयाँ दर्द जो मैंने सुने बहुत कम है संगत जी, बहुत कम। मैं जैसा जैसे मुझे डॉक्टरों ने बताया था ना कि इस तरीके से होगा, ये होगा, आईसीयू में रखा जाएगा, बेहोश हो जाएगा, इनका यहाँ से ऑपरेशन काट के करा जाएगा, ये करा जाएगा, उसमें मैं बहुत डर गई थी और सिर्फ अपने गुरु को ही याद कर रही थी। क्योंकि मेरा तो यही मानना है, इस दुनिया में सबसे सर्वशक्तिमान, सबसे बड़ी शक्ति मेरे गुरु पिता की है। क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता वो मेरे गुरु कर सकते हैं। संगत जी, यही विश्वास सबको रखना चाहिए। और मेरा तो इतना विश्वास है संगत जी, इतना विश्वास है कि मैं खुद कहती हूँ अगर मौत भी आके खड़ी होगी ना तो मेरे गुरु जी उसको एक रैप्टा मार के भगा के अपनी बच्ची को सिर्फ अपनी गोद में उठा लेंगे। इतना विश्वास है मुझे अपने गुरु पे। मैंने बोला था गुरु जी अगर आपको मुझे अपने साथ लेके चलना तो ले चलो, लेकिन मेरे गुरु ने बोला नहीं बेटा, ये थोड़े कष्ट हैं जो तुझे काटने होंगे, लेकिन चिंता मत कर, तेरा गुरु तेरे साथ ही खड़ा है हर मुसीबत में, हर पल में, हर दुख में। और सही में संगत जी, मैंने खुद ने फील किया है। कहाँ जब डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ बताई कि तुम्हें आईसीयू में रखा जाएगा, तुम्हारा इतना बड़ा ऑपरेशन होएगा, ये होगा वो होगा,
मैं खुद घबरा गई थी, लेकिन मन में कहीं एक विश्वास था कि कोई अदृश्य शक्ति है मेरे पास, मेरे गुरु जी, जो कुछ भी नहीं होने देगी, मुझे कुछ भी नहीं होने देगी। उसके लिए मैं अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिता का। अनंतम अनंतम जितना शुक्राना करो उतना कम है। मेरे बाबा ने मुझे 2 बार मौत के मुंह से बचाया, 2 बार। एक बार पहले मेरी किडनी में शिस्ट हुआ था, तब उन्होंने मुझे मौत के मुंह से बचाया। इस बार दूसरी बार मेरे बाबा ने मुझे मौत के मुंह से बचाया। उसके लिए तो मैं अगर ना मेरे गुरु ने अपने गुरु पिता के आगे, वो भी बहुत कम है। उन्होंने मुझे ये फील कराया कि एक स्पेशल बच्चा, एक उनकी बेटी कैसी होती है, एक पिता बाप बेटी का प्यार कैसा होता है, कि जरा बेटी में आँच भी आए तो बाप दौड़ा दौड़ा आता है। और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है संगत, ये सच है, सच। तो जरा सी आ जाने पे मेरे बाबा मेरे साथ खड़े थे, हर पल हर क्षण मेरे साथ खड़े हुए थे। जैसे मैं दर्द झेल रही हूँ, उसकी तकलीफ मेरे बाबा खुद महसूस कर रहे हैं। वो जो बस सही कहा है किसी ने कि हमारे बाबा हमें 100% नहीं, सिर्फ 10% ही दर्द देते हैं। और वो मैंने महसूस किया कि जो 100% दर्द था, वो सिर्फ मुझे 10% ही महसूस हो रहा था, क्योंकि 90% तो मेरे बाबा खड़े होकर ले रहे थे वो मेरा दर्द। मैं जितना शुक्राना करूँ अपने दिल का, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मुझे नहीं पता गुरु जी आपने कैसे करा, कैसे नहीं करा, कौन सा इतना बड़ा कष्ट था जो मेरे इतने छोटे में निपटा दी। उसके लिए तो मैं आपके पैर पकड़ के जितना शुक्राना करूँ, जितना शुक्राना करूँ बहुत कम है। अपने अपने इस बेटी पूनम को फिर से नई जिंदगी दे दी, उसके छोटे बच्चों को उनकी माँ वापस दे दी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्ची को हाथों में फूलों की तरह रखा, तकलीफ बिल्कुल ना के बराबर थी। उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और अपने गुरु को दिल से प्रणाम करती हूँ कि हे गुरु पिता, जैसे मेरी रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। बहुत तकलीफ कष्टों से बचाया गुरु पिता, वैसे जिसको भी इस समय ज़रूरत हो आप उसके पास जाना, उसे बचा लेना गुरु पिता, उसे बचा लेना। मैं अपना शुक्राना से सुन यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी पूनम अपने गुरु के श्री चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आपने सुना आंटी जी का इतना प्यारा सत्संग कि कैसे गुरु जी महाराज हॉस्पिटल में आंटी जी की मदद कर रहे हैं, कैसे उनकी बीमारियों को कटवा रहे हैं और आंटी जी भी अपना इलाज आराम से करवा रही हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है, भरोसा है गुरु जी पर कि गुरु जी महाराज हर पल उनके साथ है, उनकी सब बीमारियों को वो कटवा देंगे और गुरु जी महाराज यही कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप लाइफ ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी अगर आपका भी ऐसे ही कोई ब्लेस्ड सत्संग हो, कोई शुक्राना सत्संग हो, अरदास हो, तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।